किस मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई? सबसे पहले आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समस्त मीडिया कर्मी व सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारे वार्ड नंबर 16 शांति कॉलोनी में पट्टे की भूमि को यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा इन सभी पट्टे की भूमि को स्टाम्प पेपर पर बेच रहे हैं। इन भूमाफियाओं के खिलाफ मेरी जंग जिला मुख्यालय रुद्रपुर उधम सिंह नगर से लेकर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल तक जारी है, जिसमें सबसे पहले खसरा नंबर 434/1 जो कि मेरे पिताजी श्री चंद्र प्रकाश यादव जी के नाम पर है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये खतौनी है, देखिए इसमें मेरे पिताजी का नाम नीचे दर्ज है, चंद्र प्रकाश यादव, ठीक है। उसके बाद इन भूमाफियाओं के द्वारा, देखिए इनका चेहरा दिखाइए जरा, इन भूमाफियाओं के द्वारा सारी पट्टे की जमीनों को बेचा गया है। स्टाम्प पेपर ये मौजूद है, देखिए ये स्टाम्प पेपर, ये इनके परिवार के स्टाम्प पेपर है, आप देखिए। कौन है ये भूमाफिया, नाम बताइए। भूमाफिया, इनका नाम लेके मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। इन भूमाफियाओं का नाम लेके नहीं, किसी का नाम तो आपको दर्ज कराना पड़ेगा ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, किसके खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, यहाँ के वर्तमान के पार्षद हैं जी, और वो पहले भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनके खिलाफ। नाम क्या? अच्छा, जो आपके पिताजी की जमीन है वो बेची गई है? जी। कितनी जमीन है टोटल? ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो मेरे पिताजी के नाम पे खाली जमीन है, ये देखिए अभी प्रेजेंट में खाली है। इन्होंने ईंट रखी गई है इस पे, ठीक है, ये देखिए ईंट रखी हुई है। दूसरा ये प्लॉट है जिसमें इनने 300 गज का ये गोदाम बना रखा है, ये कब्जा कर रखा है। आपका नाम क्या है, कौन से वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 16 से राम प्रकाश यादव। तो टोटल आपका पिताजी की कितनी जमीन नाम में थी? मेरे पिताजी के नाम में टोटल लगभग 9.25 बीघा जमीन है। 9.25 बीघा तो जमीन। आपके पिताजी की जमीन ये क्यों बेचना चाहेंगे? पीछे का बैकग्राउंड जो है थोड़ा बताइए कि आखिरकार है क्या? ऐसा हुआ, इन्होंने दूसरे से एक पिताजी के खातेधारक थे, उनसे इन्होंने जबरदस्ती जमीन छीन ली गई और छीनने के बाद इस जमीन को इन्होंने पट्टे की जमीन को धड़ल्ले से बेचना चालू करा, जिसमें कोई आज तक इनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता है। ये इतने दबंग है कि इनके सामने कोई नहीं बोल सकता। और मैं आपके सामने एक चीज और कहूंगा, हमारी इस भूमि को विनियमितीकरण के लिए 2016 में सरकार द्वारा आए जियो के अंतर्गत इस भूमि का विनियमितीकरण होना था, तथा हमारी इस भूमि की सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक में इसका नजराना सन 2018 में जमा हुआ था, जिसकी यह रसीद हमारे पास है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी रसीद भी, सर। अच्छा, ये जमीन पे कब्जा कब किया है इनने? एक मिनट सर, मैं आपको दिखा, जिसकी नजराने की रसीद यह है। चलिए वो कागज छोड़िए, और ये बताइए, आपकी जमीन हो गई जी, इस पर कब्जा कब किया है इनने? कब्जा 4-5 साल से इन्होंने ईंट रख रखी है। अच्छा, फिर? हाँ, इसकी शिकायत हमने 21 मार्च 2024 को माननीय कुमाऊं कमिश्नर नैनीताल श्री दीपक रावत जी के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर हमारी कमिश्नर साहब के द्वारा पीड़ा सुनते हुए उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की जाएगी। और अगले दिन 3 बजे कमिश्नर साहब के ऑफिस से मुझे कॉल आती है कि आपको सुबह 11 बजे आना है। फिर उसके बाद उन्होंने कमिश्नर साहब ने ऑफिस में बुलाया, जिसके बाद भूमाफिया भी वहाँ मौजूद थे। भूमाफियाओं को वहाँ डांटा गया कि इनकी जमीन पे से ईंट हटाओ, और वहाँ मौजूद तहसील के नायब तहसीलदार वहाँ मौजूद थे, जिनसे कहा गया कि इनकी विनियमितीकरण की फाइल कंप्लीट करके दें। अच्छा, जमीन खाली पड़ी है अभी भी? जी, उनकी ईंटें रखी हुई हैं जी,
या किसकी ईंटें रखी हुई हैं। जी। इसके बाद कमिश्नर साहब ने आदेश दे दिया। जी। ये कब की बात है लगभग? ये सर 23 मार्च की 23 मार्च की 2024 की। 2024 जी। को। उसका मतलब एक साल लगभग जी, पूरा हो जी, चुका। जी। तो अब क्या पोजीशन है उनकी? उसके यहाँ के किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। वो आदेश मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उसके अलावा और भी जमीनों पे इनके द्वारा कब्जे जी। किए हैं? ये 21/3 को मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ ये दी गई थी, ये शिकायत मेरी गई थी। पहले करना चाहिए। तो अब आपकी क्या मांग है? मेन रूप से आप बता दीजिए मांग क्या है आज प्रेस मांग क्या है और बाकी आपको क्या क्या कहना है जिस पे आप आरोप लगा रहे आज हो? प्रेस की किस आधार में प्रेस कर रहे हैं, क्या बताना चाहते मेरी मांग है कि ये हमारी जमीन हमें दिलाई जाए, और जिसको लेके मैंने यहाँ के तहसील महोदय और एसडीएम महोदय, एडीएम साहब महोदय, जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और श्री महामहिम राज्यपाल महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय और श्री राष्ट्रपति महोदय, सभी को यहाँ से मैंने ज्ञापन भेजा है, जहाँ से सिर्फ ज्ञापन ही ज्ञापन भेजा, कोई जांच नहीं हुई है। यहाँ के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। अभी हाल ही में आपने अपने जो जिलाधिकारी महोदय थे बेगुल नदी का मामला एक शिकायत दर्ज कराई थी, वो क्या मामला है पूरा? इस मामले में मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, आगे प्रेस वार्ता होगी, क्योंकि ये उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ जनहित याचिका डाल दी गई है और आगे जो होगा अगली प्रेस वार्ता में बताई जाएगी। अच्छा, आपका क्या ये मानना है कि जो ये मौजूदा पार्टी में है, क्या इसका भी दबाव कहीं मिल रहा है, इसी वजह से जो आपका काम नहीं हो रहा? क्या हाँ, ऐसा भरपूर है, जिसमें पार्टी का भी प्रेशर बनाया जाता है, हमारे ऊपर भी बनाया जाता है कि इसको ना किया जाए, जिसके बाद भी। नहीं, आपके ऊपर क्या बनाया जाता है? आपकी जमीन है, आप कह रहे हो कब्जा मेरी जमीन पे हुआ है। आपकी जमीन पे कब्जा क्यों हो गया? जब हम अब ईंट हटाने को अभी भी कह रहे हैं। पुरानी रंजिश का मामला है या ऐसा कुछ का मामला है? पुरानी रंजिश क्या, मेरे पिताजी से इन्होंने पहले यहाँ 30 साल पहले हमारे दूसरी तरफ में राइट साइड में इन्होंने जमीन रास्ते के रूप में छीन ली गई। छीनी थी, मांगी थी? छीन ली गई थी। हाँ, जबरन छीन ली गई थी लोगों को बुला के। और तो उसके बाद कोई कार्रवाई की थी आपने पुलिस में कहीं भी जब छीनी की थी? पिताजी अकेले थे, हम तो जन्म ही नहीं हुआ था हमारा उस टाइम में। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बताऊं, इसमें मेरे 27 तारीख को इनके द्वारा मेरे भाई हृदय प्रकाश और मुझे राम प्रकाश, तो मुझे रामपुरा चौकी में एक लूट के मामले में इन्होंने फंसाने की कोशिश करी, जिसमें चौकी इंचार्ज बहुत अच्छे थे, जिन्होंने पूरी सुनवाई करी, उसके बाद हमें छोड़ा। और नहीं, ये इतना पुराना मामला है, आपके पिताजी से जमीन जबरन छीनी गई, तो उस समय पिताजी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, आप लोग भी तब तक? पिताजी अकेले थे, इनकी इतनी दबंगई रहती थी जो ये बहुत ही दबा देते थे। उसके बाद इन्होंने अभी 31 दिसंबर को इनके द्वारा इन्होंने क्या किया, यहाँ आके गुंडों के द्वारा बुलवा के यहाँ गाली गलौज करी और जान से मारने की पूरे परिवार को धमकी दी। और इसके बाद 2 तारीख को 2 जनवरी को ये जैसे चुनाव जीते, यहाँ आके हमारे घर के आगे आके पटाखे फोड़े, बहुत दबंगई करी, जिसमें हमारे परिवार को भी डराया धमकाया गया। सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी फुटेज है। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सही आरोप है या फिर आपका पूरा पुख्ता मैं पुख्ता सबूत के साथ, आपके साथ सबूत के साथ अगर मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई पुलिस ने, या फिर आपके द्वारा जितने एप्लीकेशन दिए गए क्यों नहीं उस पे? मैंने पुलिस के लिए यहाँ से लेके चौकी मैंने दे रखा है, उसके बाद कोतवाली में भी दे रखा है, झूठे, फिर अगर कार्रवाई नहीं हो पाई भी दे रखा है जी। सर, अब कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है तो क्या करा जाए? नेताओं के दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आपकी क्या मांग है? मेरा यही अपील है, अधिकारी से यही अपील है कि हमारी ये पीड़ा को सुनते हुए इसको पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इन भूमाफियाओं को जेल में डालें, क्योंकि ये भूमाफिया अगर बाहर रहेंगे, ये मुझे और मेरे परिवार को
किसी को भी जान माल का खतरा है और ये कुछ भी कर सकते हैं। तुमने शासन प्रशासन तमाम जगहों पे शिकायती पत्र भेज दिए, जी, अब आगे का स्टेप क्या रहेगा? क्या आगे का मैं इसमें रीट डालूंगा इनके खिलाफ और आगे की कार्रवाई करवाऊंगा। इसको लेके एक और है मामला, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक जमीन है 437 नाम से, ये एक रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है यहाँ के कुछ सक्षम अधिकारियों के द्वारा, जिसमें यह भूमि जो है इसमें 4 जुलाई 2015 से लेकर 29 अगस्त 2018 तक कार्यालय श्रीमान परगना मजिस्ट्रेट रुद्रपुर के यहाँ 2018 तक 229 में बाद विचाराधीन था। उक्त भूमि के 4 जुलाई 2015 से होने के बावजूद भी कुछ सक्षम अधिकारियों की साठगांठ से इस पट्टे की भूमि का विनियमितीकरण कर दिया गया, जो कि भूमि 1 का में दर्ज करा ली गई की प्राकृतिक। अच्छा ये बताइए जी। वो छोड़िए, आप बता रहे हैं कि यहाँ की अनुसूचित जाति के कुछ लोगों को जो जमीन मिली हुई थी, लोग जी। जमीन पट्टे में बेची गई, ऐसी कितनी जमीन है और कौन बेच रहा है उसमें? ऐसे सर आप ये सामने वाली जमीन है, ये राजपाल वाल्मीकि के नाम पे है, ठीक है। इसके पट्टे की मैं आपको सब दिखा दूंगा अभी। सामने इन्हीं जो जिनके खिलाफ भूमाफिया है उनका सामने मकान है। इस मकान में उनके परिवार के नाम का मीटर भी लगा हुआ है, जिसको लेके 31 दिसंबर को इन्होंने विवाद करा और हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। तो ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अनुसूचित जाति की जिनकी जमीन बेची गई? जी, ऐसे कम से कम यहाँ पे 7-8 लोगों को है। अच्छा, पट्टे की जमीन है, ठीक है जी। इसमें और ये जो ये वाली बाबूराम वाली भूमि है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखेंगे आप, ये मैंने यहीं से तहसील से निकाले हुए पेपर है, ये आप देखेंगे, ठीक है। ये मुकदमा इनका चल रहा था, जिसके बाद इसमें आप देखेंगे यहाँ के कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ है, एसडीएम कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ है, जिसे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। पत्रावली प्रस्तुत, पुकार लगाई गई, वादी उपस्थित नहीं, सरकार की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं, पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि वर्ग 4 की भूमि है, जिस पर नियत भूमि दरी अधिकार नहीं दिए जा सकते। वादी भी उपस्थित नहीं है, अतः बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अब कोर्ट के आदेश के बाद आप देखिए 29/8 को ये आदेश हो गए हैं, जिसमें जुलाई 2018 में ही इस भूमि की भूमि दरी हो गई। अब आप समझ सकते हैं यहाँ के अधिकारी कितने लापरवाह उस समय के रहे हैं, आप खुद समझिए। कहीं ना कहीं ठीक है।